हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया रिपोर्टेड स्पीच मीन्स नरेशन। तो नरेशन में मैंने आपको क्या बताया, रिपोर्टेड वर्ब के बारे में। ठीक है, जैसे रिपोर्टेड वर्ब है यहाँ ही सेज टू, यू सेज टू। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। यू सेड एंड यू सेड टू। तो कैसे इसको हमने चेंज करना है, देखो। अगर है ही सेज, क्योंकि सिंगुलर है तो सेज लगा। अगर यही यू होता प्लूरल तो से लगता। तो ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, कैसे चेंज करेंगे, ही सेज का सेज ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आया, दैट आई की जगह हो गया ही। ये रूल मैं अभी बताऊंगी कि आई की जगह ही कैसे हुआ। ठीक है, ही के साथ एम नहीं लगता है तो ही इज गोइंग टू दिल्ली। ही सेज टू मी, अब देखो जैसे ही टू आया, मैंने कल बताया आपको कि टू आते ही ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स। सेज की जगह टेल्स, ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट में देखो, ही की जगह मैंने कर दिया यू, क्योंकि यू के साथ हम सेज नहीं लिखते हैं, यू के साथ क्या लिखते हैं, से। यू से आई एम गोइंग टू दिल्ली, यू से आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो क्या हुआ, यू से दैट यू आर गोइंग टू दिल्ली। मैंने बताया ये रूल मैं अभी बताऊंगी कि आई से यू कैसे हुआ। बस आप इन चीज को नोट कीजिए कि आपने क्या समझना है। इसके बाद आई से हुआ ही, यहां भी आई है लेकिन यहां हुआ यू। तो रूल मैं अभी बताऊंगी। यू से टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो फिर से टू आया, से टू की जगह हम क्या करेंगे, टेल। यू टेल मी दैट यू आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब हमारा पास्ट में चेंज हुआ। यू सेड, ये प्रेजेंट में थे, अगर यहाँ विल वाले होते तब भी सेम होते, बस यहाँ हमें क्या लिखना होता, इनडायरेक्ट में विल लगाना होता। अब यहाँ ये हमारा स्टार्ट हुआ है पास्ट का, तो पास्ट में सेड। यू सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यू सेड दैट यू वर गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ आई से यू हुआ। और नोट करने वाली बात एक और क्या है, वो मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगी कि एम की जगह हम अभी तक यहाँ पर इज, एम आर ही लगा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाया, वर। यू वर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, यू वर गोइंग टू दिल्ली। अब यू सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यू टोल्ड मी। ठीक है, यू टोल्ड मी दैट यू वर गोइंग टू दिल्ली। तो क्या आपने सीखना है, यहाँ सेज है, सेज टू है, कैसे चेंज होगा, इनडायरेक्ट में सेज रहेगा, सेज टू टेल्स रहेगा। यू के साथ से है तो इनडायरेक्ट में से रहेगा, लेकिन अगर से टू है तो टेल हो गया। ठीक है, अगर सेड है तो सेड रहेगा, लेकिन सेड टू है तो टोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये वाला रूल। तो ये रूल क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या रूल है ये, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है ये पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। नहीं समझ आता है ये चीज तो और इजी, फर्स्ट पर्सन मीन्स ऑलवेज स्पीकर। देखो, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो अपने आप को कैसे एड्रेस करता है, या तो वो बोलता है आई, if singular then I, but if plural then we, I और we। तो ये होता है स्पीकर। ठीक है, बोलने वाला हमेशा क्या बोलता है अपने आप को, या तो I, सिंगुलर है तो I, प्लूरल है तो we। सेकेंड पर्सन इज द लिसनर। जैसे आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर्स, तो मैं आपको हमेशा क्या बोलूंगी, यू। ठीक है, चाहे आप एक है या ज्यादा है।
और मीन्स सिंगुलर या प्लूरल दोनों में कॉमन होता है यू, ठीक है। तो स्पीकर आई वी एंड लिसनर इज यू। अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है आई वी और यू के अलावा बाकी सब, मीन्स ऑल अदर्स। अदर्स तो क्या क्या हो जाएंगे इसमें? ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, ठीक है। या कोई भी नाउन भी आ सकते हैं, यहाँ कोई नेम हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, तो ये अदर्स होते हैं। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा? आई। आई मीन्स इसमें से है, और आई की जगह मैंने फिर ये कैसे चेंज किया था? ही सेज दैट, मैंने इसको क्या लिखा? ही मीन्स ही कैसे आया? अब देखो, अब हमें आना है रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब में दो चीजें हैं। ये जो फर्स्ट है ये है स्पीकर, ठीक है। अगर मैं यहां लिखती हूं टू मी, सेज टू मी, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड देन आई एम गोइंग, तो ये स्पीकर है, तो किससे बोल रहे हैं वो? टू मी, तो ये हुआ लिसनर, ठीक है। ये हुआ लिसनर मीन सेकेंड पर्सन। तो अब देखो आपको फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन मीन्स ये, इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मीन्स जो भी सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग। और स्पीकर कौन है यहाँ? ही, ठीक है। स्पीकर कौन है? ही। और मैं आपको ये चेंज करके बताती हूं। अगर यहां होता आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आई वॉज, हमें अभी इस चीज पे काम करना है। तो देखो आई सेड टू हिम, आई यहां भी फर्स्ट पर्सन है और यहां भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। स्पीकर भी आई है और वो अपने लिए आई बोल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इसी में ही चेंज होगा ये, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। अगर मैंने यहाँ आई की जगह कर दिया यू, अगर मैंने इसको कर दिया यू, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिसनर कौन है? ऑब्जेक्ट। अगर ये बोलने वाला सब्जेक्ट है, स्पीकर इज सब्जेक्ट, देन लिसनर इज द ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब मैंने देखो यहाँ यू लगाया है, तो यू विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू दिस आई इज द स्पीकर ना, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस लिसनर हिम। तो अब हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड हिम दैट। अब ये यू इससे चेंज होगा तो हिम से क्या हुआ? ही, ठीक है, ही। चलो और इसको चेंज करते हैं। अगर मैंने यू की जगह यहां कर दिया ही, ठीक है, अगर मैंने इसको कर दिया ही, तो अब क्या होगा? अब है ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, second person according to the object, and third person will not change, it will remain same. If it is he then will remain he, if it is she then she, it है तो it, और name है तो name ही रहेगा। तो चलो इनकी थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस में लिख के। ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ आई और वी फर्स्ट पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, आई और वी सब्जेक्ट से। और अगर सेकेंड पर्सन है तो वो चेंज होगा हमारा स्पीकर से। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। चलो कुछ सेंटेंसेस से अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लिखा they say to Neeta, 'आ
you are writing on the board. चलो बताओ. दे का रहा दे. से टू, टेल. नीता. क्या देखना है हमें अब? ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन. एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन मैंने क्या बताया किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो क्या होगा? नीता इज अ गर्ल. तो हम क्या लिखेंगे? दैट शी के साथ आर नहीं लगेगा. क्या लिखेंगे? इज. शी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, शी इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. अब अगर यही मैंने यू की जगह किया आई, बाकी सेम है, तो अब बताओ कैसे चेंज होगा? अगर मैंने इसको कर दिया आई, तो आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. स्पीकर ही तो अपने आप को आई बोलेगा ना. तो अब क्या बनेगा सेंटेंस? यहां तक सेम. आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू देम. दैट they are writing on the board. ठीक है, यू से बना दे. ठीक है, अब अगर मैंने यहां कर दिया रिया, दैट रिया इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. अगर मैंने रिया कर दिया तो रिया का क्या रहेगा? रिया ही. दैट रिया इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि नरेशन में जो मिस्टेक होती है वो मोस्टली यहीं पर हो जाती है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी टेंस चेंज होना कब होता है और कब नहीं होता. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला पॉइंट जो है ये सबका क्लियर हो जाना चाहिए.